यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए आप लोग भ्रमित हैं, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। बाहरी सब कुछ हो सकता है, आंतरिक रक्षा करने वाला केवल श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं है। सच्ची मानिए उन पर बड़ी कृपा है, जिनको पग पर धोखा मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, तो उनको असलियत समझ में आ जाती है, फिर वो सत्य की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें साधु समागम मिलता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज से हमें यह समझना चाहिए कि भगवत कृपा पात्र हैं। अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु की कृपा किसी निमित्त को लेकर के नहीं हुई है, अहेतुकी कृपा है। तो अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। सच्ची मानिए, ये विश्वास करोगे तो हो जाएगा। विश्वास करो, ये जादू की बात है। मेरा कहां कल्याण होगा, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं विषयों में फंसा हूं, मैं दुर्गति पक्की है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, मेरे में सामर्थ्य तो नहीं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, पर मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं। मेरा निश्चित इस जन्म में कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। आप हर समय अपने भाग्य को सराहिए। मैं प्रभु का शरणागत हूं, अहो भाग्य मेरे, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार किया ना होता तो मुझे साधु संग न मिलता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। देखो, प्रभु ने मेरे पर कृपा की ना, तो हे महाभागवत हनुमान जी, आप अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिए ना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया कि हरि की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन न देते। आपके समीप हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य न मिलता। हम लोग जैसे भी हैं, अपने प्रियालाल के हैं। झूठी से ही सही तुम मान लो तो ये झूठी बात नहीं होगी, सच्ची है, क्योंकि है हम। संसार में तुम सत्य मान रहे हो, पर सब झूठा है झूठा। तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा, कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार, कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। एक साथी है, केवल श्री हरि नाम, केवल राधा नाम, क्योंकि राधा नाम, हरि नाम ही हरि को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा तो हरि प्रिया से भी प्रिय इनका नाम है। इनसे भी ज्यादा महत्व इनके नाम में हमें देना है, क्योंकि नाम से ही इनका परिचय, नाम से ही हमारा संबंध दृढ़ होता है। झूठी भी हम मान ले कि हम प्रियालाल के हैं, तो झूठा नहीं होगा, वो सत्य, क्योंकि हम हैं उनके। आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में, वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का, तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का। झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है, मेरा आश्रय लिए, तो उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है। संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम, तो प्रभु इस याचनाओं को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन बने, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तो इस बात की पूर्ति
प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं, पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई, लोग हमारे को प्रेम नहीं करते, वो नफरत की दृष्टि से देखते हैं, अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है, और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या? तो मांगा क्या था? हे प्रभु, निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो, वही तो कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री, फिर ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, सच्ची में कोई प्यार नहीं करता। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा है मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता।